एनसीपी के दोनों गुटों को एक साथ आने की चर्चा इन दिनों जोर शोरों से है। यानी कि शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी का एक दूसरे में विलय हो सकता है। अब ये बात कितनी सच है या कितनी गलत है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल सोशल मीडिया पर और राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा गर्म है कि एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजीत पवार की पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। लेकिन एनसीपी के इन दोनों गुटों में एकीकरण होने में सबसे बड़ी बाधा कोई अगर है तो वो है शरद पवार का पुत्री मोह। अब आप कहेंगे कि आपने पुत्र मोह तो सुना है, पुत्री मोह क्या है? तो जैसे कि पुत्र मोह होता है कि आपने महाराष्ट्र का महाभारत का सबसे बड़ा उदाहरण है कि धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पूरा महाभारत करवा दिया था और अपना पूरा परिवार नष्ट करवा दिया था। अब ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में शरद पवार जी कर रहे हैं। शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सूले। तो शरद पवार की पूरी राजनीति इन दिनों सुप्रिया सूले के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वो पूरी तरह ही कोशिश करते रहे हैं कि एनसीपी पूरी तरह से सुप्रिया सूले के हाथ में पहुंच जाए ना, और उनकी इसी चाल के कारण एनसीपी दो के भागों में बट गई, यानी एनसीपी में दो फड़ हो गए। लेकिन शरद पवार है कि आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर वो पहले चल रहे थे। यानी कि शरद पवार की एनडीए में जाने की चर्चा है कि उनकी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एनडीए में शामिल हो सकती है, क्योंकि शरद पवार उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उसके लिए उनके लिए राजनीति तो कोई ज़्यादा मायने रखती नहीं है। इसलिए वे अपनी पुत्री के मुंह में पड़े हुए हैं। वे के हर पूरी तरह से ये सामदंड भेज से किसी भी तरह से अपनी पुत्री को केंद्र में यानी कि मोदी सरकार में मंत्री बनवाना चाहते हैं। अब उनका यही पुत्री मोह दोनों गुटों के साथ में आने में बाधक है, क्योंकि अजीत पवार शुरू से ये मानते रहे हैं कि वे अपने चाचा यानी कि राजा शरद पवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। जब उनको उत्तराधिकारी बनाने की बात आई तो शरद पवार ने उनको एक साइड करके, अजीत पवार को एक साइड करके अपनी बेटी सुप्रिया सूले को तरजीह देना शुरू की। यहीं से चचा और भतीजे के बीच में के संबंधों में दरार पड़ गई और भतीजे अजीत पवार ने अपना अलग रास्ता पकड़ लिया और अलग पार्टी एनसीपी में दो फड़ हो गए, और एक एनसीपी अजीत पवार वाली, एक शरद पवार वाली। विधानसभा चुनाव में शरद पवार वाली एनसीपी को मुंह की खाने पड़ी। हालांकि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार वाली से एनसीपी को मुंह की खाना पड़ी थी और उनका एक सांसद जीता था, है ना। तो और अब जो केंद्र में मोदी सरकार है वो भी अल्पमत में कहा जाए, मतलब ये कहा जाए कि भाजपा का अपना एनडीए का बहुमत तो है, लेकिन भाजपा का अपने दम पर कोई बहुमत लोकसभा में नहीं है। उसको नीतीश कुमार की और चंदा बाबू की बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है। तो भाजपा भी ये कोशिश कर रही है किसी तरह से ये छोटी पार्टियां हैं उनके सांसदों को यानी छोटी पार्टियों को भाजपा में विलय करके अपना लोकसभा पूर्ण बहुमत बना लिया जाए। इसी तारतम्य में उनकी नज़र महाराष्ट्र में एनसीपी के सांसदों पर है। ऐसी भी खबरें हैं कि एनसीपी की 8 सांसद अजीत पवार के साथ में आ सकते हैं, यानी कि वो एनडीए में आ जाएंगे। इस तरह से एनडीए को की जो बहुमत है वो और बढ़ जाएगा और कुछ हद तक नीतीश कुमार पर भाजपा की आसत रहने की मजबूरी कुछ कम हो जाएगी। अब अगर एनसीपी की दोनों गुटों को साथ आना है तो शरद पवार को अपनी महत्वाकांक्षा यानी कि अपनी बेटी सुप्रिया सूले को आगे बढ़ाने की जगह अजीत पवार को तरजीह देना होगी, जो कि फिलहाल वो करते दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अजीत पवार और शरद पवार को एक साथ आने की दूर दूर तक कोई भी संभावना दिखाई नहीं देती है। ये पूरी जो कयामत शुरू हुई वो उस समय शुरू हुई कि जब अभी पिछले महीने शरद पवार का बर्थडे था। शरद पवार के बर्थडे पर अजीत कुमार केक लेकर अपने चाचा के घर गए। पूरा जो पवार परिवार था वो वहाँ पर एक हुआ, है ना। वो जो केक था उस केक पर लिखा था कि एक है तो सेफ है। इसी से ये अनुमान लगाया जाने लगा है कि अजीत पवार भी चाहते हैं
कि किसी तरह से चाचा की पार्टी भी उनके साथ आ जाए और एनसीपी पहले की तरह एक हो जाए। लेकिन चाचा के पुत्री मोह इसमें सबसे बड़ी बाधा है। अब अजीत पवार की आगे के एनसीपी को शायद पवार ये एनसीपी में विलय करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल तो अभी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अभी जो संभावना दिखाई दे रही है वो ये है कि अजीत पवार चाहते हैं कि केंद्र में उनका मंत्रिमंडल में एक मंत्री हो, और भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि 8 सांसदों पर एक मंत्री है। अब अजीत पवार के पास में एक सांसद है और उनकी नज़र चाचा शरद पवार की पार्टी के सांसदों पर है, और ऐसी भी सूत्रों से खबर मिल रही है कि 8 सांसद अजीत पवार के साथ आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में अगर चाचा शरद पवार अपनी पुत्री मोह से बाज नहीं आते हैं तो शरद पवार की पार्टी एक बार फिर टूट सकती है, इस बात की पूरी संभावना है।